आइलेट्स के सेंटर पे एक छोरा और एक छोरी दोनों आके नजर मिली, दोस्ती होगी और दोस्ती कद प्यार में तब्दील होगी, बेरा ही नहीं लग गया। एक तरफ प्यार चल रहा था और एक तरफ चल रही थी आइल्स की प्रिपरेशन। महीना, 2 महीना, 3 महीना, तीसरे महीने की प्रिपरेशन के बाद दोनों ने एग्जाम डेट ले ली, एग्जाम दे दिया। 13 दिन बाद रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में दोनों आगे बैंड स्कोर अच्छे। अब दिमाग में यह था अब दोनों विदेश में रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे और बढ़िया जिंदगी जिएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हमने ब्याह करना पड़ेगा, तो चलो क्यों ना हम अपने अपने माता पिता से इस बारे में बात कर लें, शायद वो हमारी बात समझेंगे और हमारा ब्याह करवा देंगे, फिर हम दोनों इकट्ठे विदेश चले जाएंगे। तन्ने भी आइलेट्स कर रखी है, मना भी कर रखी है, सॉलिड प्रोफाइल है, एजुकेशनल बैकग्राउंड सॉलिड है और वीजा आना निश्चित है, कोई दिक्कत नहीं है। छोरे ने जब अपने माँ बाप से बात करी तो माँ बाप बोले बात सुन ले छोरे, मैंने बेरा है, आज का टाइम यो है, छोरा छोरी ने छोरी छोरे ने पसंद करा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, नाड़ नहीं झुकनी चाहिए, नाक नहीं कटनी चाहिए और हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। बाकी आज के टाइम ने हम समझा है, जिसने तो पसंद करा है हम पूरी कोशिश करेंगे उसे गिल्ला तेरा ब्याह कराऊंगे। अब देखते हैं छोरी के माँ बाप क्या जवाब देते हैं। छोरी ने जब यह बात अपने माता पिता से कही तो माता पिता का पारा 7वें आसमान पे, गुस्से में बोले यही काम करने जाया करा है तू सेंटर पर है, बेजन कुछ और काम गई थी और तू कुछ और काम करने लगी। अब छोरी अपने माता पिता को कन्विंस नहीं कर पाई। गलत नहीं है, सही है, छोरा भी सही है, खानदान भी सही है, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी सही है और भविष्य भी सही है जो उसने अपने सपने में देखा था, लेकिन माता पिता कन्विंस्ड नहीं हुए, माता पिता नहीं माने, तो माता पिता ने साफ मना कर दिया, फलाने छोरे गला तो कतई नहीं कराऊंगे हम तेरा ब्याह। ये बातें उनकी आपस में टेलीफोनिकली होने लग रही थी। दूसरी तरफ छोरे ने एक एजेंट टो करके अपनी फाइल दे करके फाइल प्रोसेस करा रखी थी वीजा के लिए। कुदरती 1.5 महीने के अंदर उसका वीजा आ गया। उसकी मिक्स्ड फीलिंग थी, वीजा आ गया, विदेश जाऊंगा, ये खुशी की फीलिंग थी, और मैं उसने लेकर नहीं जा पा रहा, उससे मैंने दूर रहना पड़ेगा, उससे मैंने दूर जाना पड़ेगा, भविष्य में कद मिले ना मिले, ये दुख की फीलिंग थी। फिर भी प्रैक्टिकली उसने अपना दिमाग चलाया कि कोई बात नहीं, पहले मैं चला जाता हूं, थोड़ा सा सेटिंग कर लूंगा वहां पे जाकर के और फिर कैसे भी करके मैं इसने वहां बुला लूंगा। ये सोच के छोरा विदेश चला गया। टेलीफोनों के लिए दोनों की बातें होने लग रही है। इसी बीच आप सब ने पता है कि एक स्कीम, एक सिस्टम बीच में एंटर कर गया था, या आज भी चल रहा है, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर आप अननोन व्यक्ति हैं, आपको एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ कागजों में पति पत्नी हैं। छोरी इतनी काबिल है कि वो उसने आइलेट्स कर रखी है, उसकी सॉलिड प्रोफाइल है और वो किसी भी लड़के को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शो करके विदेश लेके जा सकती है। और छोरा ऐसा है जो शायद आइलेट्स या नहीं कर पा रहा, या फिर उसका गैप ज्यादा है, या फिर वो जा ही नहीं पा रहा विदेश, लेकिन उसका ब्योंत ठीक है, वो उस लड़की का सारा खर्चा उठाओगा, उसकी एजुकेशन का, उसके एडमिशन का, सब कुछ, ताकि उस छोरी के गिले वो छोरा विदेश जा सके। और छोरी इतना अच्छा स्कोर लेवेगी अकबर किसी भी छोरे ने विदेश लेकर जा सके, छोरी का खर्चा नहीं होगा, छोरा सारी चीजों ने खर्चा उठाओगा। और छोरी प्रिपरेशन के बाद फ्री में, बिना पीछा के जमा फ्री में विदेश चली जाओगी। तो ये डील हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे। ये विचार उसका जो बॉयफ्रेंड कह लो या जो उसका लवर था, जो भी था विदेश में बैठा हुआ, उसके दिमाग में आया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये चीज शेयर करी, दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक म्यूचुअल फ्रेंड पकड़ा, जी हाँ, जो उसका लड़के का एक खास दोस्त था, उसके साथ बात करी और कहा कि भाई ऐसा है, तेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कराऊंगे इसके गिले, और तन्ने या विदेश लेकर के आनी है या विदेश आओगी, हम ब्याह कर लेंगे, तेरा तलाक कराएगा और हम इकट्ठे रह लेंगे, तेरा भी कितने कितने हम ब्याह करा के चारों मिलके इकट्ठे रहेंगे और कोई ना कोई बिजनेस छेड़ेंगे, कोई ना कोई काम करेंगे। तो इस विचार के साथ तीनों ने मिलकर एक प्लान गढ़ा और प्लान के तहत उन्होंने कन्विंस कर लिया छोरी के पिता को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए, और ऐसा कह दिया कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। इसमें एयरपोर्ट से उतरते ही, जैसे ही विदेश में एयरपोर्ट से उतरे, मैं अपने रिश्तेदार का नहीं चल पड़ूंगी, यू अपने काम का नहीं चल पड़ेगा, ना इसका मेरे को लेना देना, ना मेरा इसके को लेना देना, जमा सेफ है, सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, पापा अपने पीछे नहीं लागने हैं, पीछे उनके लागने हैं, आप फ्री में चले जाओगे विदेश, कोई दिक्कत नहीं है। और वो उसने भी एक सहारा मिल जाएगा विदेश जाने के लिए, वो पीछे ला देगा। अब जो उन दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड था, उसके साथ ये बात हो गई कि आपस में दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके जाएंगे। इसी बीच जो लड़का उसका विदेश में बैठा था, हालांकि उसका इतना ब्योंत नहीं था पैसे का, क्योंकि नया नया गया था, फिर भी उसने कहा कि भाई बात सुन ले, तने न्यू करके भाई तेरी बाप भी ले लो या कुछ मर्जी ले लो, या तने मेरे लवा लेकर के आनी है, और इस मामले में मैं तेरा 7-8 लाख का सहारा लाऊंगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा सहारा ला दियो और मैं ईमानदारी के साथ सारे प्रोसेस के साथ मैं इसने विदेश ले आऊंगा और मैं इन्हें तेरे लो छोड़ दूंगा और मैं जड़ा जाऊंगा, चले जाऊंगा। ये पूरे विचार, पूरी प्लानिंग के साथ
वो लड़का और लड़की का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो गया। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होने के बाद वो छोरा उस छोरी ने लेकर के विदेश चला गया। एयरपोर्ट से उतरने के बाद छोरी अपनी से लेकर नहीं चल पड़ी, छोरा किसी और रास्ते चल पड़ा। टेलीफोनिकली बात हो रही है उसके बॉयफ्रेंड की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है कौन नहीं है। उसने विश्वास दिलाने के लिए लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से बात करा दी किसी अपनी सहेली की, शायद उस वक्त तक वो अपनी सहेली के पास ही थी। इसी बीच टेलीफोनिकली बातें होने लगी। टेलीफोन करया के नहीं करया, किस टाइम उठी किस टाइम सोई, के करया, जॉब का क्या है, स्टडी का क्या है, आगे क्या सोचा है, कब हम लोग मिल रहे हैं, हमारी शादी का क्या प्रोसेस है, उसे तलाक करने का क्या प्रोसेस है। टेलीफोनिकली उनकी बातें चलती रही। मिले नहीं तो कोई बात नहीं, बोले आज नहीं तो कल मिल लेंगे, कल नहीं तो परसों मिल लेंगे, 4 दिन 5-6 मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वह भी सेटल्ड हो जाए थोड़ी सी, फिर हम अपना वो शादी का जो प्रोसेस वो शुरू कर लेंगे। अब ये विचार चल पड़ा। लेकिन शुरू में तो दोनों की नॉर्मल बात होती थी, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्यों लड़के के दिमाग में लड़की के प्रति शक पैदा होने लग गया। ना कुछ तो गड़बड़ है, ये विचार उसने दिन रात खाए जावे था। दूसरी तरफ वो अपने दोस्त से भी कंफर्म करना चाह रहा था, भाई तना कुछ गलत तो नहीं कराया, तो सही है ना, दिक्कत तो नहीं है कोई, देख ले भाई, जब तना कुछ गलत कराया हो तो मैं तना बख्शने का नहीं। मतलब उसने चारों तरफ से कंफर्म करने की कोशिश करी और फिर भी उसका डाउट नहीं रहा। डाउट क्यों ना हो, क्योंकि गड़बड़ सच में थी। उस देश के रात के 9 बजे से उसने अपने उस मंगेतर पे फोन करया, अकड़े है बा बोली अक रोटी पाऊं। सोरा बोलिया अक वीडियो कॉल कर दे। वो बोली कि ना मैं रोटी पाऊं, रोटी पाने के बाद वीडियो कॉल करूंगी। 15 मिनट बाद वह छोरी घर से बाहर आई। बाहर आने के बाद उसने वीडियो कॉल करी। वीडियो कॉल करने के बाद छोरे ने पूछा, बोले तू कित है? छोरी बोली अक मैं बस 1 किला दूर हूं अपने घर से। बोले न्यू कर, घर में बैठ के तू मेरे साथ वीडियो कॉल कर सकती है, क्योंकि तेरे घर के मेरे घर के सारी मारी बात जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, तना बाहर आने की क्या जरूरत पड़ी। वो बोली कि ना मन शर्म आवा है, उनके अलावा बात कर दी होना है, इसलिए मैं बाहर आके बात करने लग रही हूँ आपके गिला है। तो छोरा बोलिया अग्न्यू कर, वीडियो कॉल ऑन रख और घर चली जा, सीधा 1 किला दूर है तेरा घर। छोरी ने 5 कदम रखे, तुरंत फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद छोरा चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया। छोरे का गुस्सा आ गया, छो आ गया, क्योंकि उसका जो शक था इस वक्त यकीन में बदल गया था कि या अपनी सहेली के अलावा नहीं है, या अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ है, तो ना तो मैं हूं ना कोई मेरा म्यूचुअल फ्रेंड है, कोई और है। जब ये डाउट उसका यकीन में बदल गया तो उसके हाथ में एक बहुत महंगा मोबाइल था। जब उसने देखा अगर मैं तो जमा उजड़ लिया हूं, मुझे तो धोखा मिल गया है, मैं तो जमा परेशान हो गया हूं, तो एकदम गुस्से में उसने फोन उठाया और दीवार में दे मारा। एक महंगा फोन दीवार में लागते ही बिखर गया और उसका एक और नुकसान ऑन द स्पॉट हो गया। बाद में उसने पता करया अगर वह लड़की ना तो मेरे दोस्त के साथ है ना मेरे साथ है, वो है एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो उस देश में पीआर है। ये यूं कह लो अगर पीआर के लालच में वह उस छोरे के लवे चली गई। चलिए, इस बात से वो लड़का आज भी बहुत डिप्रेशन में है, डिप्रेस्ड है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। खाने के टाइम खाना नहीं खा पा रहा है, ड्यूटी के टाइम ड्यूटी पर जा नहीं पा रहा है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा है। इसी बीच उसने अपने फ्रेंड के साथ बात करने की कोशिश करी और कहा कि भाई बात सुनो, तने भी बेरा है कि मेरे गिले के हो गया है के नहीं हो गया है, तो एक काम करेगा। बोले क्या काम करूंगा? बोले जोन से मैंने तेरे पे 5-6 लाख रुपए लगाए थे तो मैं वापिस कर दे। फ्रेंड बोलिया एक बात बता भाई। हाँ, मैंने तेरा काम करना था। बोले हाँ। तेरी गर्लफ्रेंड को विदेश में लेकर के आना था। बोले हाँ। बोले तेरे काम के लिए तना मेरे ऊपर इन्वेस्ट कराया था। बोले हाँ। तना दारे तो नहीं दिए थे। वो बोलिया अग भाई बात सुनो, बुआर की बात है, मैंने तेरा सहारा लाया है बिना ब्याजों, मैंने तेरे पते ब्याज नहीं मांगया है और बिना ब्याजों मैंने तेरा सहारा लाया है, और तनु तो बता दे मेरे पीछे कदना देगा। दोस्त बोलिया अकयू सारे वाला बुआर अलग था, उधारे पैसे वाला बुआर अलग है, तना मेरे उधारे पैसे नहीं दिए, तना मेरे सारे वाले पैसे दिए हैं। क्यों? क्योंकि काम तेरा था और यहां पीछे मन नहीं लगता कि मेरा बुआर बना है तेरे देने का। हाथ मते बहू भी चली गई, हाथ मथे पैसे भी चले गए और जिंदगी डिप्रेशन में चली गई। और वो छोरा आज बहुत परेशान है, इसको समझ में नहीं आ रहा है अब के सही है के गलत है, के करूं के ना करूं। उसने फोन करके मुझे अपनी ये सारी व्यथा सुनाई है। आप लोगों को बस मैं ये बताना चाहूंगा, ये घटना है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की। दोस्तों,
बहुत ही ज्यादा फ्रॉड होने लग रहा है, बहुत ही ज्यादा लालच आने लग रहा है लोगों में, बहुत ही ज्यादा सिस्टम खराब होने लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग सिर्फ पैसे ने इतनी वैल्यू क्यों देवा है, किसी की भावनाओं की कदर क्यों नहीं करते, किसी के रिश्ते की कदर क्यों नहीं करते। दोस्तों, तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, अगर हमारा वो भाई डिप्रेशन में है, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, मोटे पैसे लाकर विदेश जा रहा है और वो टाइम पर रोटी भी नहीं खा पा रहा है, खाना भी नहीं खा पा रहा है, नौकरी पे भी नहीं जा पा रहा है, सिस्टम जमा बिगड़ लिया उसका, वो लड़का इस टाइम करे तो के करे, वो लड़का इस टाइम करे तो के करे। आप लोग कृपया सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दियो, ताकि हमारे भाई ने थोड़ा बहुत सहारा मिल सके इस डिप्रेशन से बाहर निकल।